गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस वाले दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और कुबेर यंत्र की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास कुबेर यंत्र नहीं है तो आप घर में बहुत आसान तरीके से कुबेर यंत्र बनाकर पूजा कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कुबेर यंत्र हमें कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, धनतेरस वाले दिन जब आप पूजा करते हैं कुबेर भगवान की, उसी के सामने हमें कुबेर यंत्र बनाना होता है। देखिए, बहुत सारे लोग इसको अपनी दुकान में भी बनाते हैं, दीवार पर भी बनाते हैं, चौकी पर भी बनाते हैं, या फिर आप कोई मोटा कागज़ ले लीजिए, उस पर भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। इस यंत्र को आप चाहे तो हल्दी से बना लीजिए, आटे से बना लीजिए, नहीं तो आप चंदन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं चंदन का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स हम बना लेंगे। कुबेर यंत्र की पूजा धनतेरस के दिन हमें जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। देखिए, एक बड़ा सा बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद इस तरह से मैंने 3 पहले बॉक्स बनाए। उसके बाद फिर मैंने देखिए एक बॉक्स में 3 बॉक्स बना दिए। कुल मिलाकर हमारे जो है वो 9 बॉक्स बन गए। ठीक है, 9 डिब्बे बनाने के बाद यहाँ पर 20 से बीच में जो संख्या लिखेंगे वो लिखी जाएगी 24। तो फ्रेंड, जिस क्रम से मैं संख्या लिख रही हूँ उसी क्रम से हमें पूजा करनी है। यानी कि जैसे चक्की चलती है उसी हिसाब से हमें पूजा करनी है। ऊपर से लेके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड में। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 24, फिर 28, फिर 23, 22, 27, 20, 25, 26 और 21। मतलब जिस क्रम से मैंने संख्या लिखी है उसी क्रम से हमें पूजा करनी है। कुबेर यंत्र ये हमारा बन गया है। उसके बाद यहाँ पर हम रोली लगाएंगे कुबेर यंत्र को और अक्षत समर्पित करेंगे। देखिए, जैसे मैंने संख्या लिखी उसी क्रम से हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे बीच की संख्या हमने 24 लिखी है, तो अगर आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी अगर आप जोड़ करेंगे तो इसका जो कुल योग आएगा वो आएगा 72, यानी कि 72। आप कहीं से भी इसको जोड़कर देख लीजिए, इसका कुल योग जो आएगा वो आएगा 72। ठीक है, इस तरह से हमें जो संख्या होती है वो लिखनी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो आप कुबेर दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, नहीं तो आप पीतल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, जिस क्रम से हमने लिखा है उसी क्रम से हमें पूजा करनी है। तो यहाँ पर हम पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार समर्पित कीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे और उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी धनतेरस की पूजा की है, उसी के सामने मैंने इस यंत्र को बनाया है। आप चाहें तो इस यंत्र को दीवार पर भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं तो दीवार पर नहीं बना सकते, इसलिए हम चाहे तो चौकी पर बना सकते हैं या हम कोई मोटे कागज पर भी बना सकते हैं। उसके बाद हम भोग के लिए यहाँ पर मैंने खील बतासा समर्पित की है और शुद्ध जल। जो दीपक हमने जलाया है उस दीपक को आपको उठाना नहीं है, आपको दूसरे दीपक से आरती करनी है। अगर आपने कुबेर दीपक जलाया है ना तो उसको नहीं उठाना है, तो आपको दूसरे दीपक से आरती करनी है। आप चाहे तो कपूर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी दीपक से आरती कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी धनतेरस की पूजा की है, उसी के सामने मैंने कुबेर यंत्र बनाकर पूजा की है। फ्रेंड्स, दिवाली पर यंत्र की पूजा जरूर की जाती है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से कुबेर यंत्र बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।